सेना का हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से आता है। 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। सुबह किसी पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या लगता है हरियाणा में आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, हरियाणा से जितने भी अग्निवीर जाते हैं, ये राहुल बाबा डराते हैं ना, आपको डराते हैं या नहीं डराते? ये झूठ बोलते हैं। जितने भी अग्निवीर वापिस आएंगे वो सबको हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी का गारंटी देती है। पेंशन वाली नौकरी का। भाइयों साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। आज के मंथन में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे स्पर्श है, ओआरओपी है, पुलिस सेना है, और साथ में जो पॉलिसीज़ कुछ है, और बाकी जो सैनिकों को जो धोखा दे रहे हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत ओआरओपी 3 से करूंगा, और उन सभी यूट्यूबर्स से जिनको अपने सब्सक्राइबर जो सैनिक हैं उनकी वजह से 2 रुपये यूट्यूब से मिलते हैं आजीविका के लिए, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसके अंदर मैंने एक पीछे क्लिप के अंदर संदेश डाला है स्पर्श का, जो कि 20 सितंबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में रिलीज़ किया था स्पर्श में। इसमें जो लिखा हुआ आप पीछे सुन लेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न क्या है इन यूट्यूबरों से कि भाइयों, आपको 2 रुपये से मिल रहे हैं तो आप एक काम तो कर सकते हो ना, कि आप इस फिल्म में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हो। हमारी तरह नहीं कि 2-3 दिन में वीडियो बना दिया, दिन में बना दिया, आप तो डेली लगे हो इसके ऊपर, शोध पे लगे हैं। तो आप कम से कम एक आरटीआई डालिए, उस आरटीआई पे मेरी तरफ से 3 प्रश्न पूछ लीजिए। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछना है कि जो आपने ओआरओपी 3 के जितने भी कोरिजेंडम पीपीओ बनाए हैं, यानी कि पहले तो ओआरओपी 3 के अंदर टोटल लाइव एंड डेथ, जेंट्स एंड विधवा, यानी कि जो जिंदे सैनिक, पूर्व सैनिक हैं और जो चले गए हैं, उनकी संख्या कितनी है, और जो जिंदे माताएं, बहनें, विधवाएं, वीरांगनाएं, जो अपने जो जिनके हस्बैंड चले गए, उनकी संख्या कितनी है। इन सबकी मिला के एक संख्या है। इस संख्या में टोटल आपने कितना मतलब पीपीओ कोरिजेंडम इशू किया है, यानी कि टोटल संख्या इतनी है और कोरिजेंडम पीपीओ इतने इशू किए। इतने इशू करने का मतलब ये है कि इतनों को जो बचे हुए बाकी बैलेंस है उनको कुछ नहीं मिला है। पहला इतना ही कि टोटल कितने मतलब बेनिफिशियरी है, कितने लाभकारी है, और उन लाभकारी में भी टोटल कितने कोरिजेंडम पीपीओ इशू हुए हैं, तो आपको टोटल संख्या मिल जाएगी। बेनिफिशियरी जो लाभकारी भी इतने हैं, इसमें ओआरओपी 3 में इतने बंदे कवर हुए हैं, चाहे जिंदे हैं चाहे चले गए हैं, इनमें से कोरिजेंडम पीपीओ इतने जारी हुए हैं, तो बाकी संख्या जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि इतनों को एक पैसा भी नहीं मिला है। तो नीट एंड क्लीन हिसाब किताब आपके पास पहुंच जाएगा। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि आप पूछिए कि जेसीओ जोआर के अंदर 2 पीपीओ हमारे को दे दीजिए। नंबर नहीं देते हो तो 2 का रेफरेंस देके बता दीजिए कि हाईएस्ट कितनी बड़ी और सबसे लोएस्ट कितनी है। हाईएस्ट कितनी है और लोएस्ट कितनी है। और तीसरा, वीरांगना, विधवा और विकलांग, इन तीनों का परसेंटेज क्या है बढ़ने का। ये 3 प्रश्न अगर आप पूछ लेंगे तो आपको ओआरओपी 3 पूरी जितने पेज है ना, 1700-1800, वो पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3 प्रश्नों में आपके पास में पूरी ओआरओपी होगी। अगर पूछ सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी है। हमने पूछा है, लेकिन मुझे पता है कि सवाल
का जवाब आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप में से किसी के पास आ जाए, आज हमारे कम से कम 75 से 100 आदमी यूट्यूब वाले जो 1 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर सैनिक है, तो उनको पैसा मिलता है, और वो 1000 से ऊपर वाले को भी मिलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कम से कम ऐसे बहुत है जो 1 लाख से ऊपर वाले भी है। तो आप RTI डाल के इन तीनों का पता करें, और नहीं करते हैं तो फिर आपको पैसा मिल ही रहा है और अपने बंदों के साथ में गद्दारी करते रहो। हरियाणा में गृह मंत्री जी ने बहुत ही बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है कि OROP जो थी वो हमने जो प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म कर दी है, समाप्त कर दी है 2014 के बाद। बिल्कुल सही बोला है, समाप्त कर दी है। और OROP 3 के बाद में हमें कोई शक नहीं है कि हम इस OROP 3 से बिल्कुल ही 80% GST बाहर आ गए हैं, है ही नहीं अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके साथ उन्होंने एक बात और बोली कि भी जो हमारे गए हैं अपना अग्निवीर, उनको 100% पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। महोदय, आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो अग्निवीर काउंटर इंसर्जेंसी में CI ऑप्स में जो वाकई शहीद हुआ है या मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, जो भी आपको अभी नए रेगुलेशन के हिसाब से नाम देना है, कम से कम उसके माता पिता को तो पेंशन दे दो, जिंदे को तो बाद में देना। पता नहीं कितने होंगे, आपस में कितना लोड बढ़ेगा, लेकिन कम से कम जो अभी OROP सॉरी अपने जो हमारे अपने गए हैं अग्निवीर, इन अग्निवीरों में एक की बोलते हैं कि उसने फांसी लगाई, बाकी 3 है जो मेरे नॉलेज में 3 है जो वाकई है जो शहीद हुए हैं। तो आप 3 फैमिली को कम से कम पेंशन दे दो, पेंशन दे दो लाइफ टाइम। उनकी माँ को, बाप को, अगर उसकी बीवी नहीं है तो बीवी है तो उनकी बीवी बच्चों को दे दो। अगर ये 3 पेंशन पूरे देश में आप जारी करके अगर मतलब प्रेस में आप दे देंगे और लोगों को पता चल जाएगा, तो हमें विश्वास है कि आगे आप इनके लिए कुछ करोगे। अदरवाइज वोट लेने के बाद में आप दोबारा मुंह नहीं दिखाओगे और न ये शब्द आपके मुंह पे आएगा। दूसरी बात, स्पर्श की मैंने बता दी कि स्पर्श बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। क्यों कि हमारे 75% गाँव में रहने वाले किसान, माताएं, बहनें, सभी का छोटा फ़ोन है, उनके पास अगर मैसेज गया तो भी उनको पता नहीं है। और अब खूब भर भर के उनको लूटा जाएगा। कम से कम 30 लाख के आसपास, अगर 5 लाख मान ले के फ़ोन है तो भी 30 लाख है, तो अगर मान लो 250 रुपये भी पर आदमी से ले तो 7.5 करोड़ रुपए होते हैं, और ये देना पड़ेगा उनको अपना ये करने के लिए। इसलिए स्पर्श से क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं, लेकिन आज स्पर्श को भी तो पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, और SBI और उनको भी करती थी। स्पर्श कोई फ्री में काम नहीं कर रहा है। तो आपने ये जो एक मुसीबत खड़ी की है, ये मुसीबत कभी नहीं जाएगी जब तक स्पर्श रहेगा। कभी भी पूरे सैनिक अपना पूरा सब कुछ बायोडाटा खुद स्पर्श में दे सके या खुद अपना ले सके। उनके पास एक जरिया था बैंक का कि वो खुद अपना अपडेट भी कर देते थे और अपना जो कुछ पता करना था वो भी कर देते थे, अपना अंगूठा लगा के अपना सर्टिफिकेट भी दे देते थे। खैर, आपको इस बातों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, न सरकार को पड़ेगा और न ही देखने वालों को पड़ेगा कि आप आगे आए। दूसरा, अभी पूर्व सैनिकों के लिए एक सबसे बैड न्यूज ये है कि पुलिस और सेना के बीच में जो खिंचाव तनाव चला है, ये अभी नेशनल मुद्दा बन चुका है। नेशनल मुद्दे के अंदर सबसे ज़्यादा घाटा किसको है? पूर्व सैनिक को। किसको? पूर्व सैनिक को। जो एक्टिव सर्विस में अधिकारी है, JCO है, कम से कम वो अपने कमांड का, GOC का, अधिकारी का, CO का, किसी न किसी का सहारा लेके आवाज़ उठा सकता है, कह सकता है और आगे बात रख सकता है। लेकिन पूर्व सैनिक की सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब जब भी वो FIR के लिए जाएगा और जैसे ही बोलेगा ये तो पूर्व सैनिक है, अच्छा तुम तो आए थे हमारे पास में ज्ञापन देने के लिए, तुम तो आए तो हमारे अगेंस्ट में ये करने के लिए, तुम तो अभी देशव्यापी बहुत ही बड़े आंदोलन खड़ा कर रहे हो पुलिस के विरोध में। ये जो नैरेटिव सेट हर स्टेट की पुलिस में हो चुका है, और ये कोई नीचे पुलिस या ऐसा ही और बस यही का नहीं, ये उनका भी है। ठीक है ना? तो साहब, होता क्या कि अभी आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आप सैनिक हैं,
और सेना और उनके बीच में कुछ चीज़ें हो गई। अब जब से ब्रिगेडियर भूपेश सिंह साहब के साथ में हुआ है, तब से ये बिल्कुल ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ में और सरकार के पास साथ में ये चीज़ें चली गई है। और ऊपर से जब वापस उनके ऊपर अब ये चीज़ें आएगी, तो आपको पता है पुलिस का पहला काम है रिवेंज लेना। न्याय के लिए उनका कोई रोल बहुत कम होता है, 100 में से 1-2 जो काइंड हार्ट होता है या कोई मालिक का बंदा होता है तो वो काम करता है। बाकी आपके लिए बिल्कुल तैयार कौन है? रिवेंज लेने के लिए। आप कोई भी जाइए, सबसे पहले आपसे हिसाब पूरा किया जाएगा, उसके बाद में बाकी कोई भी कानून कुछ भी है वो हमारे इस सरकार के लिए नहीं है। अभी मैं एक नई बात और भी बताता हूँ कि आप लोग जैसे आजकल फील्ड में जाते हैं, कहीं पर भी जो पढ़े लिखे शहरों में रहते हैं, आप लोगों को सभी को पता है, जहाँ भी जिधर भी जो ठेका प्रथा चल रही है, तो ठेका प्रथा के अंदर जो मजदूर लगाए जाते हैं उनकी एक्चुअल पेमेंट कुछ और होती है और उनको मिलती कुछ और है, जिसका मैं अपने आप को बोलता हूँ कि शिकार हूँ कि 20 दिन से मेरे किसी एक इस्टेब्लिशमेंट में लाइट नहीं है, तो वहाँ पे वो ठेका प्रथा वाले मजदूर आपस में लड़ रहे हैं और चाहे किसी को मैंने रिपोर्ट कर दी है तो उसके ठेकेदार की सुप्रीम पावर है कि वो चाहेगा तब भी वो ठीक होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप सोच लीजिए, वो जब तक वो ठेकेदार का बंदा जो पेट बंदा है उसका राइट और लेफ्ट हैंड वाला फ़ोन नहीं करेगा तब तक शट डाउन भी नहीं देंगे। पहली बात। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर मुझे किसी अच्छे बंदे ने बताया, ओहदेदार ने, ओसी ने, सीओ अपने, कि साहब अब बंदे आ रहे हैं 150 और शाम को ठेकेदार पहुंच जाता है 250 का साइन कराने के लिए कि आज 250 प्रेजेंटेशन थी। जब ये चीज़ आई तो भाई 100 तो आए नहीं, लेकिन उसको तो सरकार से पेमेंट लेना है। ये अपनी डिफेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जहाँ पर भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी, ऑर्डिनेंस यूनिट थे, ऑर्डिनेंस डिपो थे, जो पहले परमानेंट हमारी भर्तियाँ होती थी, उसको भी धीरे धीरे गवर्नमेंट करके इसको ठेकेदारी प्रथा पे कर रही है। और वहाँ पर यही चीज़ चल रही है कि आए कितने गए कितने। मुझे किस्सा याद आ रहा कि जब हम लोग किसी की, हम जो बंदे आए हैं ऑन ड्यूटी है, लेकिन अगर वो अफसर मैस में चले गए, कहीं और चले गए, किसी का सेवादार चले गए कहीं, हम उनके एब्सेंट जब लगाते थे, एक बार की मुझे बात है, मुझे अपने कमांडेंट ब्रिगेडियर थे उनके सामने मैंने 154, तो हमारे कोई 1000 की स्ट्रेंथ थी, 154 मैंने टोकन रख दिए कि साहब ये आए हैं, टाइम कीपर बोल रहा है, बट ये डिपो के गेट में नहीं आए टोकन उतारने के लिए। कहाँ है मुझे पता नहीं। अधिकारी सब फ़ोन कर रहे हैं कि इनकी हाजिरी लगाओ। तो उस टाइम भी ये चीज़ हुआ करता था, लेकिन आज तो ठेकेदार के पास में सब पावर है कि जब तक वो है। एक किस्सा हुआ, BSNL में गए सिम के लिए कोई बात करने के लिए, तो बोला भाई OTP, तो OTP कहाँ से मिलेगी? भाई जो हमारा ठेकेदार है वो बैठता है जैसलमेर से जोधपुर 100 किलोमीटर, वहाँ बैठता है, उसके फ़ोन में OTP आएगी तब आपका ये सिम करेक्ट होगा, वो हमें मैसेज देगा। यानी कि इस ठेका प्रथा ने भी कहीं का नहीं रखा। और अब जो भी मजदूर है जो साइट पे काम करता है, वो कहीं न कहीं जो टेक्नीशियन है या इस तरह का बंदा है, तो वो अपने 2 रुपये लेने के चक्कर में रहता है। तो इसको रिश्वत नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो क्या इस पॉलिसी के समर्थन में हैं आप? और हैं तो कमेंट में करना। अब हम आ जाते हैं अपने छोटे से मुद्दे के ऊपर कि OROP में हमें कुछ नहीं मिला। क्या आप लोगों का आंदोलन का कुछ है? क्या आप एक विचार होकर आंदोलन के लिए आगे आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो मेरी तरफ से एक ऑफर है, मेरी तरफ से है, और मैंने FE अध्यक्ष से तो बात नहीं की है, लेकिन वो इनकार नहीं करेंगे, वो इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी माइंडसेट को मैं जानता हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे जितने भी संगठन हैं, उनके भी जो अधिकारी है संगठन, कईयों से मेरी बातें होती है और बहुत ही अच्छे हैं, उनकी लाइजन भी ठीक है, तो वो भी मेरे इस बात में सहमत होंगे कि भाई अपन जंतर मंतर में हम लोग स्टार्ट करते हैं धरना, लेकिन हम वहाँ कोई चिट, कोई बिल, कोई पैसा नहीं लेंगे। और अगर सारे मिलके एक विचार होके और नॉन पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल धरना चलाया जाए और 15-15 दिन जो एक संगठन चलाए, कोई भी संगठन है वो 15 दिन चलाए,
फिर दूसरा चलाए, फिर तीसरा चलाए। इस तरह से जो रजिस्टर्ड हो जाए एक बार एफिडेविट दे के, और चाहे आप इस जो आंदोलन को एक नाम दो, इस आंदोलन के नाम पे अपना एफिडेविट दो। जो आप नया आंदोलन शुरू कर रहे हो उसको एक नाम दो, बैठ के 10 आदमी बात करो और उसको एक नाम दो, उसके अंदर अपना एफिडेविट दो कि हाँ हम तैयार है। जो भी खर्चा लगेगा 15 दिन जिसका अपना, तो वो संगठन अपना खुद का वो खर्चा वहन करेगा। क्यों कि जब तक रोएंगे नहीं तब तक माँ भी अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाते तो अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, चाहे कुछ भी कर लो, आपको आगे आना पड़ेगा। आप सरकार की कितनी भी भक्ति कर लो, आपको सरकार कुछ नहीं देने वाली है। आपको गुस्सा आए बेशक आए, सरकार ने कुछ नहीं देना है, और बहुत कुछ दे दिया तो फिर घर में बैठे रहो, फिर आंदोलन की बात ही क्यों करनी है। इसलिए मेरी बात पे विचार करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, गुड न्यूज़ फॉर वेटरन्स। ऑल स्पर्स पर्सनल will get now ORP 3 scale pension from this month September choice and arrear of past 2 months July and August. जय हिंद। अपडेट फ्रॉम DPCC एंड PCDAP प्रयागराज। वहाँ से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये छोटा सा हिस्सा आगे फॉरवर्ड किया है PCDA ने। फ्रॉम 20 सितंबर 2024 इवनिंग ऑनवर्ड स्पर्स PPO फॉर ORP 3 इंटरनल हैव स्टार्टेड जनरेटिंग बाई PCDA प्रयागराज। यानी कि 20 सितंबर के बाद में आपके PPO है जो बनने शुरू हो गए हैं और आने शुरू हो गए हैं। रिवाइज पेंशन एज पर ORP 3 विल आल्सो बी पेड टू दी अफेक्टेड पर्सन फ्रॉम दिस मंथ। इसी महीने आपको पेंशन भी मिल जाएगी। फर्दर PCDAP हैव लॉन्च स्पेशल ड्राइव टू अपडेट implement filled in spurs database in respect of affected person whose pension have been migrate with AS 1S 1 and 2 and AS 1S 3 status. Record office wise list in Excel sheet of such pensioners have also been shared with record office. यानी कि इसमें 3 तरह की लिस्टें बनाई गई है, जिसमें कुछ जो भी चीज़ें हैं माइग्रेट जो होके आई है उनकी लिस्टें रिकॉर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए जो भी भेजी गई है और उनके भी PPO जारी हो जाएंगे। मोस्ट लाइकली पेंशनर ऑफ दीज कैटेगरी विल आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ ORP 3। यानी कि ये जो कैटेगरी जो बनाई है, जो रिकॉर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होने के बाद आने के बाद में इनमें जो बंदे हैं, ये लिस्ट बनाई जो माइग्रेट वाली, इस लिस्ट के अंदर भी जो बंदे हैं उनको भी ORP 3 का वो अपना है पेंशन की मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और अरेस्ट करने की कार्रवाई की गई, डॉक्यूमेंटेशन किया गया। ये जो कार्रवाई है ये परिणाम है हमारे कल के आंदोलन शुरू करने से, जिस आंदोलन में हम अपने बाबू साहब सूर्यमंडी हाड़ा की छतरी को गिराए जाने के अगेंस्ट में प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। उसी दौरान हमें ये इंडिकेशन मिला कि आप इस प्रकार से आंदोलन ना करें, नहीं तो आपके ऊपर में कार्रवाइयाँ होगी। हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई। तो इस तरह की राजनीतिक साजिश बिल्कुल नाबर्दाश्त है। मैं एक सोल्जर रहा हूँ, मैं एक वॉरियर रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ। मुझे इस प्रकार से क्या ये राजस्थान पुलिस और बूंदी पुलिस ये सोचती है कि मुझे डरा लेगी इस प्रकार से? ये परिवार है मेरा, मेरे साथ है। ये बूंदी वासी मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बूंदी की विरासत के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर बाबा साहब की छतरी आज गिरी है केवल इसलिए से गिरी है कि ये जो विरासतें हैं ये भंवर जितेंद्र सिंह ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ली हुई है और हम अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहे हैं। और ये जो इनके पास प्रेशर है आज, ये भंवर जितेंद्र सिंह की वजह से प्रेशर है। आप लोग हिम्मत दिखाइए, उनका नाम लेके ये क्लिप चलाइए। आप, मेरी आपसे दरखास्त है, आप मीडिया है, इस डेमोक्रेसी के इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है। अपना आप अच्छे से मैं कार्य करने के लिए आपको दरखास्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना कार्य निर्भीकता से करें। इस प्रकार ये सोचते हैं कि मुझे बूंदी हाड़ा राजवंश के गादीपति को डरा लिया जाएगा, मेरा दमन कर दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। जब अधर्मी आदमी ऊपर चढ़ाया जाए ना, तो ये मत मानना कि वो विजय के लिए चढ़ाया जा रहा है।
जब किसी को ऊंचाई से फेंकना होता है तो ऊंचाई पे चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता? वो फेंकने के लिए चढ़ाया जा रहा है। तुम्हें लग रहा है रोज उन्नति हो रही, फ्लोर पर फ्लोर बनते चले जा रहे, वो ऊपरी वाली बिल्डिंग के फ्लोर से फेंका जाएगा कि एक भी हड्डी सही इसकी बचनी नहीं चाहिए। अपने को लग रहा है उन्नति हो रही, उन्नति नहीं हो रही। हाई 100 वाट का बल्ब जब 200 वाट का प्रकाश मारने लगे तो समझ लो कि ये ऐसे नहीं, फ्यूज होने के लिए है, ये फ्यूज होने के लिए पक्का समझो। अधर्म आचरण करने पर उन्नति दिखाई दे तो समझ लेना कि बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है। अगर धर्म से चलने पर तुम्हें कष्ट और पीड़ा और निंदा मिलने लगे तो समझ लेना आगे प्रकाश ही प्रकाश आनंद है। मेरा जमा हुआ जो कुछ पाप आचरण है वो नष्ट किया जा रहा है, आगे मंगल ही मंगल है।